हाय फ्रेंड्स, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा हैशटैग डीबीटी के मन से सुपर क्रैश कोर्स में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर के रूप में हम ब्रीथ चैप्टर को लेकर के आए हैं, तो जो कि आपके किताब में लेसन 10 है। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीथ में बेसिकली हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली ब्रीथ को समझने के लिए हम यह समझेंगे कि ब्रीथ जो होता है एक समतल में बिंदुओं का वैसा समूह होता है। एक समतल में बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। यानी जो ब्रीथ होता है वह एक बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। इसी को हम लोग ब्रीथ बोलते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग ब्रीथ की त्रिज्या, व्यास, केंद्र ये सब सारी चीजें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मोटा मोटी लोग समझ लेंगे कि वृत्त का केंद्र, व्यास, त्रिज्या क्या होता है। जो नियत बिंदु होता है वही वृत्त का केंद्र होता है। इसी को हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं। त्रिज्या क्या होता है? तो त्रिज्या का वैसा रेखाखंड जो जिसका एक अंत बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है और दूसरा अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर होता है। इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वैसा रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है तो दूसरा अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर होता है, उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और व्यास क्या होता है? तो वैसा रेखाखंड जिसका दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर होता है, उसे हम लोग वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या और व्यास क्या होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बस मोटा मोटी इसको हम लोग रिमाइंड कर लिए। चलिए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा क्या होता है? तो छेदक रेखा वैसी सरल रेखाखंड जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। वैसी रेखाखंड जो मान लीजिए कि वृत्त बनाया है तो एकदम प्रॉपर्ली तो नहीं बन पा रहा है, जैसे थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है। तो वैसी रेखाखंड जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे बिंदु ए और बिंदु बी। तो जो ए बी रेखाखंड है, वो हो जाएगा आपका छेदक रेखा। क्योंकि यह वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे तो वैसा रेखाखंड जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे हमारा यह वृत्त हो गया, तो वैसा रेखाखंड जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। यानी कि यह वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करेगा, टच करेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। यानी एक से ज्यादा अगर दो बिंदु पे अगर टच मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो हो जाएगा छेदक रेखा। लेकिन एक बिंदु पे क्वेश्चन आता भी है कि स्पर्श रेखा कितने बिंदु पे टच करता है, कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो एक
एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है या टच करता है, ये आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु क्या होता है, वही आपका वृत्त और स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। यानी कि जो वृत्त और स्पर्श रेखा में जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका स्पर्श बिंदु हो जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु ये कुछ इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ डिफिनेशन थे जो आपको मोटा मोटी हम बता दिए। फिर आगे फिर हम लोग परमे की ओर चलेंगे। तो इसके पहले हम आपको बताए ही थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका ऑप्शनल भी आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन दे देगा 2, 4, 1, 3। तो उसका आंसर होगा 1। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे है, एक वृत्त की 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है। यानी कि एक वृत्त की मैक्सिमम 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है। कैसे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि यह आपका वृत्त है, तो इस पे जो स्पर्श रेखा होगी, जो समानांतर स्पर्श रेखा होगी वो मैक्सिमम 2 होगी। या तो आपका ऐसा होगा, नहीं तो आपका इधर से ऐसे होगा, टच किया रहेगा। या तो ऐसा होगा डायग्राम, नहीं तो ऐसा होगा। यानी कि जो एक वृत्त होता है उसकी जो समानांतर स्पर्श रेखा होती है वो मैक्सिमम 2 होता है। यानी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि एक वृत्त की समानांतर रेखाएं कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त पे कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है। तो आंसर होगा 2। अब हम लोग पढ़ेंगे परमे 1 और परमे 2। इसमें इस चैप्टर में पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, परमे 1 और परमे 2। इसी प्रमेय के बारे में पढ़ना है और इस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं परमे 1 क्या कह रहा है। परमे 1 यही कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा होती है उस स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है उस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। जैसे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कि एक वृत्त है जिसमें एल क्या है आपका, एल जो है स्पर्श रेखा है, एल जो है आपका स्पर्श रेखा है, ये जो है आपका स्पर्श रेखा है। और ओबी क्या है, ओबी आपका त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओबी आपका वृत्त की त्रिज्या है। तो परमेय 1 यही कहता है कि जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर ही लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो एल है स्पर्श रेखा वह ओबी पे लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा दोनों साइड। तो परमेय 1 आपका यही है कि जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या पर ही परपेंडिकुलर हो। इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से याद कर लेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, आपका कभी कभी परमेय ही पूछ लिया जाता है। फिर हम लोग परमेय 2 पढ़ेंगे। परमेय 2 क्या कह रहा है, परमेय 2 यही कह रहा है कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो वह स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसमें एक छोटा मोटा डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर AB और AC दो स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और यह बाह्य बिंदु A से खींचा गया है। तो बाह्य बिंदु A से खींचा गया है तो यह परमेय कह रहा है कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, बराबर होगी, इक्वल होगा। तो इसलिए AB = AC हो जाएगा। इस दोनों परमेय को हम लोग अच्छा से कर लेंगे।